बारिश की गरज चमक के साथ रात का वक्त है। रहमत अली अपनी बीवी और बेटे के साथ एक पुरानी चटाई पर बैठा है, जिसके ऊपर एक खस्ता हाल छत है जो पानी टपका रही है। आमना, ये छत तो हमारे साथ कभी वफा नहीं करती। बारिश आती है तो पानी अंदर, और गर्मी में ये धूप नहीं रोक पाती। क्या करें रहमत, सब्र के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा। अब्बा, क्या हम भी एक दिन बड़ा घर बनाएंगे जहाँ पानी अंदर ना आए? हाँ बेटा, एक दिन जरूर बनाएंगे। तुम दुआ करो। उसी दौरान छत से पानी टपकने लगता है और फरहान जल्दी से अपनी किताबें बचाने लगता है। बिलाल अपनी पुरानी बस के गैराज में बैठा है। बारिश की वजह से बस इस्तेमाल में नहीं, लेकिन गैराज महफूज है। अकरम, ये बस तो अब बेकार खड़ी है। ना ये बेचने के काबिल रही और ना चलाने के। बिलाल भाई, अगर ये बस किसी के काम आ जाए तो बेहतर होगा। किसी गरीब को दे दो, कम अज कम छत का काम तो करेगी। तुम भी अजीब बात करते हो। भला पुरानी बस को कोई अपना घर बनाएगा? बिलाल भाई, कभी कभार छोटी चीजें भी किसी के लिए बड़ा सहारा बन सकती हैं। सोच लो। बिलाल गहराई से सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह बारिश थम चुकी है, लेकिन छत का हाल मजीद खराब हो चुका है। मोहल्ले के कुछ लोग बातें कर रहे हैं। ये रहमत का घर तो किसी भी वक्त गिर सकता है। हाँ, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। गरीब आदमी के पास तो कुछ भी नहीं। रहमत और आमना उन बातों को सुनते ही और खामोश रहते हैं। रहमत, कुछ ना कुछ करना होगा। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, और ये छत किसी दिन हमारे सर पर गिर जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ, शायद बिलाल साहब कोई काम दे दे या मदद कर सकें। रहमत अली बिलाल के गैराज पहुंचता है। बिलाल और अकरम बस के पास खड़े हैं। अस्सलामु अलैकुम बिलाल साहब, कुछ अर्ज करने आया हूँ। वालेकुम अस्सलामु, कहो रहमत। क्या बात है? बिलाल साहब, बारिश की वजह से मेरा घर तबाह हो रहा है। अगर आपके पास कोई काम हो या कोई मदद मुमकिन हो तो बराह करम बताएं। बिलाल और अकरम एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अकरम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इशारा करता है। रहमत, तुम्हें काम की जरूरत है या छत की? दोनों की, साहब। ठीक है। ये पुरानी बस वैसे ही बेकार खड़ी है। अगर तुम चाहो तो उसे अपने घर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। बस, साहब, ये कैसे मुमकिन है? भाई, बस के अंदर जगह है, और छत भी मजबूत है। कम अज कम बारिश से तो बचाव होगा। बिलाल साहब, ये तो मेरे लिए जन्नत जैसा होगा। अल्लाह आपको खुश रखे। रहमत और इसका खानदान बस को साफ कर रहा है। फरहान खुशी खुशी बस के अंदर दौड़ रहा है। अम्मी, ये तो मजे का घर है। देखें, यहाँ बैठने की सीटें हैं, और ये खिड़कियाँ भी। अल्लाह का शुक्र है कि अब हम बारिश से महफूज हैं। फरहान, देखो, ये सामने की सीटें हमारे ख्वाबगाह होंगी। पिछली सीटों पर हम बावर्ची खाना बनाएंगे। रहमत चंद पर्दे और पुराने कपड़े इस्तेमाल करते हुए बस को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करता है। एक कोने में वो पानी का एक मटका रखता है और एक छोटे से चूल्हे का इंतजाम करता है। मोहल्ले के कुछ लोग इन्हें देखने आते हैं। रहमत, ये क्या कर रहे हो? बस में रहोगे? भाई, छत चाहिए थी, और ये बस हमें वो दे रही है। ये तो अजीब बात है, लेकिन कम अज कम बारिश से बच जाओगे। ये रहमत और आमना मुस्कुराते हैं। बिलाल और अकरम भी मदद के लिए चंद पुराने सामान देते हैं। ये कुछ पुराने पर्दे और फर्नीचर ले लो। तुम्हारी बस थोड़ी बेहतर लगेगी। अल्लाह आपको खुश रखे। आपकी मदद ने हमारी जिंदगी आसान बना दी। रहमत और इसका खानदान अब बस में खुशी से रह रहा है। पर्दों की मदद से इन्होंने अलग अलग कमरे बनाए हैं। फरहान बस के छोटे से दरवाजे को अपनी खिड़की समझता है और बाहर झांकता है। अब्बा, ये घर बहुत अच्छा है। यहाँ ना पानी आता है और ना ही छत टपकती है। हाँ बेटा, ये हमारा आर्जी घर है, लेकिन एक दिन हम पक्का घर भी बनाएंगे। कुछ महीने गुजर चुके हैं, रहमत का खानदान बस में खुशी खुशी रह रहा है। वो छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर कर रहा है, लेकिन मुश्किलात अब भी खत्म नहीं हुई। मोहल्ले के चंद लोग बिलाल के गैराज के पास जमा होकर शिकायत करने आते हैं। बिलाल भाई, ये क्या माजरा है? आपने अपनी बस को किसी का घर बना दिया। ये जगह रहने के लिए नहीं है। ये तो हमारे मोहल्ले की खूबसूरती खराब कर रहा है। गली में बस खड़ी है, और यहाँ हर वक्त शोर रहता है।
बिलाल उनकी बातें सुनता है, लेकिन वो खामोश रहता है। उसी वक्त अकरम वहां आता है। बिलाल भाई, उनकी बातों पर ध्यान ना दो। गरीब आदमी को अगर सहारा ना दिया जाए तो वो कहाँ जाएगा। अकरम, मैं जानता हूँ कि ये सही कर रहा हूँ, लेकिन मोहल्ले वालों की शिकायत बढ़ती जा रही है। मुझे उनके लिए कुछ बेहतर करना होगा। रहमत शाम को काम से वापस आता है और आमना को परेशान देखता है। आमना, क्या बात है? तुम इतनी खामोश क्यों हो? रहमत, मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये जगह रहने के लिए नहीं है। आप हम कहाँ जाएंगे? ये बस ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। अब्बा, क्या हम फिर से बारिश में भीगेंगे? मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। रहमत अपने बेटे को तसल्ली देता है, लेकिन अंदर से वो भी फिक्रमंद है। बिलाल और अकरम रात को बैठकर एक नया मंसूबा बनाते हैं। अकरम, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि रहमत और इसका खानदान महफूज भी रहे और मोहल्ले वालों को भी शिकायत ना हो। बिलाल भाई, क्यों ना आप उनके लिए अपनी जमीन के पीछे एक छोटा सा झुंपड़ा बनवा दें। कम अज कम वो बस से निकलकर एक मुस्तकिल जगह पर रह सकेंगे। ये ठीक है। मैं उनके लिए एक छोटा सा झुंपड़ा बनवाता हूँ। ये उनका हक है, और अल्लाह भी खुश होगा। बिलाल अपने मजदूरों को बुलाकर एक छोटा सा झुपड़ा बनाने का काम शुरू करवाता है। ये खबर सुनकर मोहल्ले वाले हैरान रह जाते हैं और कुछ तो हसद करने लगते हैं। बिलाल भाई ने तो हद कर दी, गरीबों को इतनी मदद दे दी। हमें भी उनसे कुछ मदद लेनी चाहिए। ये तो सबका भला कर रहा है। रहमत और इसका खानदान खुशी से बिलाल का शुक्रिया अदा करते हैं। बिलाल साहब, हम आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। आपने हमें नया जिंदगी दी है। आपकी मदद ने हमें वो सुकून दिया जो हमें सालों से नहीं मिला। अल्लाह आपको खुश रखे। रहमत अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो छोटे मोटे काम करके थोड़े पैसे जमा करता है और झोंपड़े को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फरहान को स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है और आमना भी घर में कपड़े सिलाई करके कुछ कमा लेती है। अकरम, देखो, एक छोटे से अमल ने इनकी जिंदगी कितनी बदल दी। ये सब अल्लाह का करम है। बिलाल भाई, आप जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी की किरण हैं। एक दिन फरहान को अचानक तेज बुखार हो जाता है। आमना और रहमत परेशान हो जाते हैं। रहमत, ये बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा। हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। आमना, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? डॉक्टर की फीस और दवाई कैसे लाएंगे? रहमत, बच्चे की जान सबसे कीमती है। तुम कहीं से भी पैसे लाओ, मैं उसे यूं नहीं देख सकती। रहमत दिल पर पत्थर रखकर अपने मोहल्ले के एक दुकानदार से कर्ज मांगने जाता है। रहमत भाई, आपको हमेशा मुश्किल वक्त में देखता हूँ, लेकिन अब मेरे पास भी देने को ज्यादा नहीं। मैं सिर्फ दवाई के लिए कुछ पैसे दे सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे। मैं ये कर्ज जल्द वापस करने की कोशिश करूंगा। दवाई और दुआ के असर से फरहान चंद दिनों में ठीक हो जाता है। इस वाकये के बाद रहमत और आमना ने फैसला किया कि वो फरहान की तालीम के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। अम्मी, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन स्कूल जाने में देर ना हो जाए। अल्लाह का शुक्र है बेटा, तुम्हें अब आराम करना है। स्कूल बाद में जाना। फरहान, तुम्हारी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम सब तुम्हारे लिए ही तो मेहनत करते हैं। मोहल्ले वाले, जो पहले टेंस करते थे, अब रहमत की ईमानदारी और मेहनत को सराहने लगे थे। रहमत वाकई दिल लगाकर काम करता है। देखो, उसने अपने झोंपड़े को कितना अच्छा बना लिया है। और इसका बेटा भी स्कूल जाता है। हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। मोहल्ले वाले अपने पुराने कपड़े और किताबें फरहान को दे देते हैं। आप सबका शुक्रिया। आपकी मदद हमारे लिए बहुत मानी रखती है। बिलाल, जो हमेशा रहमत के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, एक दिन अकरम के साथ झोंपड़े पर आता है। रहमत, तुम्हें मेहनत करते देखकर खुशी होती है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अपना काम शुरू करो? बिलाल साहब, ये तो मेरा ख्वाब है, लेकिन पैसों के बगैर ये कैसे मुमकिन होगा? मैं तुम्हें एक छोटा सा कर्जा दे सकता हूँ। तुम अपने काम का आगाज करो, और जब आसानी हो तो लौटा देना। रहमत ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो बिलाल की पेशकश कबूल कर लेता है। बिलाल इसे एक रेहड़ी दिलवा देता है, जिस पर वो सब्जी और फल बेचना शुरू करता है। रहमत की ईमानदारी और खुश अखलाकी की वजह से उसका कारोबार चलने लगता है। वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बिलाल का कर्ज चुकाने लगता है। बिलाल साहब, ये लीजिए आपके कर्ज की किस्त। आपकी वजह से हमारी जिंदगी में खुशहाली आई है। रहमत, तुमने खुद मेहनत की है। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। अल्लाह तुम्हें और बरकत दे।
चंद साल बाद रहमत अपनी जमीन खरीद कर एक छोटा सा पक्का घर बना लेता है। झुंपड़ा जो कभी इनकी जिंदगी का सहारा था, अब उनकी मेहनत की यादगार बन जाता है। रहमत, ये सब ख्वाब जैसा लगता है। हम अब अपने घर के मालिक हैं। अब्बा, आपने हमें सिखाया कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। ये सब अल्लाह की रहमत और इंसानों की मदद का नतीजा है। हम हमेशा शुक्र गुजार रहेंगे। रहमत का खानदान अपनी जिंदगी की मुश्किलात को याद करके शुक्र अदा करता है और दूसरों की मदद करने का अहद करता है। कहानी इस पैगाम के साथ ख़त्म होती है कि मेहनत, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसे से हर मुश्किल आसान हो सकती है।